इस फील्ड में बहुत से कम लोग हैं जो गांव वाले या फिर शहर में भी जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। डर के मारे उनके साथ ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन लड़कियां खुद नहीं बोलती हैं कि हमारे साथ ये हुआ। जो बेटियां आगे आ रही हैं उनको जो है मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, इसके अलावा जो है सेक्सुअल हरासमेंट दी जाती है, और यही हमारी जो है फसलों के साथ साथ अब नस्लों को भी खराब किया जा रहा है। सारी खापों ने समर्थन दिया है और खाप पंचायतें वो होती हैं जो बेटी को अपनी पगड़ी मानती हैं। किस तरीके से देखते हैं, मैं आंदोलन चल रहा है, अभी तक गवर्नमेंट तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। अभी कोर्ट की तरफ से आया है कि रिपोर्ट FIR लिखवा ली जाएगी, तो ये एक अच्छा स्टेप है। बट आंदोलन आई गेस जारी रखा जाना चाहिए, आगे भी जो भी प्रोसेस होएगी उसके लिए। और बहुत सही स्टेप है क्योंकि लड़कियां जो जिस भी फील्ड में आगे कुछ बढ़ना चाहती हैं, घर से अपने निकलती हैं। बहुत से इस फील्ड में बहुत से कम लोग हैं जो गांव वाले या फिर शहर में भी जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने इतने मेडल्स लिए हैं और इनके साथ अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है और वो ऐसा स्टेप ले रही हैं, तो मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इन्हें, ताकि बाकी लड़कियां जो भी हैं या घर वाले हैं वो भी अपनी लड़कियों को डर के मारे घर में ना बिठाएं, या फिर ऐसा कोई उनको प्रोफेशन में जाना हो तो उनका कदम लेने से उन्हें रोके ना। और जिस पार्टी से ब्रजभूषण आते हैं, जो उसी पार्टी के सरदार हैं नरेंद्र मोदी, वे तो खुलेआम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनसे बेहतर कौन जानता है। तो वही इस देश में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, काफ़ी टाइम से होती आ रही हैं, लेकिन अभी जो लड़कियां हैं ऐसा आवाज़ उठा रही हैं। तो वही बात है, आप अब बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, बेटी को बचाओ, ये मौका है बेटी को बचाने का, उनका साथ देने का, है ना। तो साथ दीजिए, अभी टाइम है, साथ दीजिए, वो करिए जो आप कहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी का सीधा संरक्षण मिल रहा है जो आरोपी है? मेरा बस यही है कि लड़कियों का साथ दीजिए आप। लड़कियां घबराएं ना, लड़कियों के घर वाले ना घबराएं, समाज उनका साथ दे। ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो जो ऐसी हरकतें करता है जो इंसान, उसको थोड़ा पॉइंट आउट करो, थोड़ा सा, तभी तो आगे सुधार होएगा ना सोसाइटी में, है ना। आप सपोर्ट करोगे लड़कियां डर के मारे उनके साथ ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन लड़कियां खुद नहीं बोलती हैं कि हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे हो रहा है कि घर वाले अगर बच्ची बताती है कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, तो इन जनरल ये होता है कि नहीं तो आप फिर मत जाओ वहाँ पे, उस जगह पे, है ना। आपके बारे में क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए मोदी जी कैसे लीडर हैं? अच्छे लगते हैं मोदी जी, या मोदी जी से बेहतर कोई और लीडर है हमारे देश में? हाँ, देखो, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में कहना चाहूँगी कि वो एक अच्छे बेहतर लीडर बन सकते हैं, तो मेरा सपोर्ट उनको है। दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लग रहा है और ब्रजभूषण ही आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से साजिश है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ब्रजभूषण को, और ये लोग चाहते हैं जो अध्यक्ष हैं वो हरियाणा से ही हो, इसीलिए पूरा ये प्रोपेगेंडा रचा गया, उनका आरोप है। देखिए, ये साक्षी मलिक होगी, कितनी बड़ी ये खिलाड़ी है ना, इनका नाम है अच्छा, है ना, इन्होंने बहुत मेहनत से नाम कमाया है। तो कोई भी लड़की ऐसा इस तरह से प्रोपेगेंडा कोई नहीं करना चाहेगी, है ना, कुछ कहीं पहुंचने के लिए। तो ये जनरल सी बात है, आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो इस तरह के। लेकिन भरोसा तो रखिए किसी के ऊपर। देखिए मोदी जी की सरकार है, देश के जो गृह मंत्री हैं उन्हीं के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता, आदेश आता है, तो उसका भी अवमानना किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं माना जाता है। कैसे देखती हैं आप? तो इसी चीज़ की तो लड़ाई है ना, ये धरना हो रहा है, इसी चीज़ का तो हो रहा है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए और कुछ ना कुछ स्टेप लीजिए, कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। आज 6वां दिन है, 6वें दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है सरकार की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि कोई दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा? क्योंकि यहीं से चंद कदम की दूरी पर संसद भवन है, जहां पर देश के सारे नेता आते हैं, सारे सांसद आते हैं, सारे राज्यसभा सांसद आते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अपनी आवाज़ उठाना, जो हमने उठा रखी है ना, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है वो हम कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। बाकी पावर तो उनके हाथ में है ना, तो
वही है, सुनिए, टाइमली थोड़ा सा डिसीजन होंगे तो बेहतर है। अच्छा, पहली बार जब 18 जनवरी को आंदोलन स्टार्ट किया गया था, इसके बाद एक बुलावा आया था, डेलीगेशन मिलने के लिए गया था, जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे जो है कि मुलाकात हुई थी और इसके बाद फिर आंदोलन खत्म कर दिया गया था। ये आंदोलन का दूसरा फेज है, तो क्या लगता है कि इस आंदोलन को इस बार खत्म कर देना चाहिए अगर कोई डेलीगेशन बुलाया जाता है, या फिर जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जेल नहीं भेज दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो जारी ही रहना चाहिए जब तक जो मांगे हैं वो पूरी ना हो और डिसीजन कोई ना आए अच्छी तरह। क्या मांगे हैं? मांगे यही, जो पहली मांग इनकी थी कि FIR दर्ज कराई जाए, तो वो तो उन्होंने मान लिए है ना, पहली तो मान ली है। आगे जो भी हैं अभी वो देखते हैं आगे क्या होता है प्रोसेस, आगे क्या होता है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं इसको ये देखता हूँ कि सारे का सारा देश में जो शासन है ना, वो गलत आदमियों के हाथों में चला गया है। गलत आदमी कौन? ये गलत पूरे का पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है, वो देश के वो बेचने वाले जो हैं व्यापारी वर्ग गिने चुने, उनके हाथों में चला गया है। और इसके राजनीति जो पॉलिटिक्स में इस टाइम पर बैठे हुए हैं, उनके पास ना हो के ये सारे की सारी सत्ता जो है वो इनको पीछे चलाने वाले संघ के पास है। जबकि मोदी जो है आज की तारीख में अडानी का ऐ बोलने को तैयार नहीं है, और उसके पीछे जो गलत काम हो रहे हैं वो सारे के सारे पीछे डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये इनकी कठपुतली हैं जितने राजनीति में बैठे हुए हैं। और इसमें ये है कि इस टाइम पर देश जो है गर्त में जाने की तैयारी में है। इससे पहले जो है किसानों ने जो था, किसानों देश की फसल को बर्बाद करने के लिए कोशिश की गई, किसानों ने धरना दिया, जिसको बचाने के लिए कोशिश की गई। अब तक वो कानून कोमा में है। मोदी जी भी तो बेटियों को बचा रहे हैं ना, बेटियों योजना लाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योजना में जितना पैसा आया, सारे का सारा पैसा, उसमें 90% पैसा मोदी की और इनके चमचों की फोटो खिंचवाने में और पोस्टर लगाने में चला गया। बेटियों के प्रति क्या लगाया पैसा इन्होंने? हरियाणा में 5 करोड़ रुपए एक कोई गोल्ड मेडल लेके आता था उसको मिलते थे, और क्लास 1 नौकरी मिलती थी। इस टाइम पर इनको जो है टॉर्चर किया जाता है। जो बेटियां आगे आ रही हैं उनको जो है मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। इसके अलावा जो है सेक्सुअल हरासमेंट दी जाती है। और मोदी जो हैं, अगर वो लाए थे तो वो हैं कहाँ? अब तक चुप क्यों हैं? आखिरकार कहाँ सोए पड़े हैं? इस टाइम पर किसान आंदोलन जो था वो कोमा में है। सारे की सारे कानून क्योंकि उन्हें चुप रख करके रखती है। अगर 24 में दोबारा सरकार आई तो उनको भी उगाएंगे। और यही हमारी जो है फसलों के साथ साथ अब नस्लों को भी खराब किया जा रहा है। जितने भी जो थे अनमैरिड, यानी कि जिनको हिंदी में रंडवा कहा जाता है, अनमैरिड लोग बैठे हुए हैं जिनके परिवार नहीं है, तो वो बेटियों की वैल्यू क्या समझेंगे? जिसके घर में बेटी होगी वही तो उसकी कीमत समझे। मोदी जी समझ रहे हैं, योगी जी समझ रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या कहीं बोल रहे हैं? किसी के बारे में कुछ एक्शन ले रहे हैं? क्या सुनवाई हो रही है? यहाँ पर ये बेटियां बैठी हुई हैं, सबको न्याय मिल रहा है। आपने देखा अतीक अहमद को मिट्टी मिला दिया गया, मार दिया गया। अहमद को शरफ वो एक ही चक्कर था मिट्टी में मिलाने का, वो हिंदू मुसलमान करने के लिए मिला। क्या बात करते हैं? विकास दुबे भी मारा गया था, कानपुर वाला। इंसाफ कैसे मिलेगा इन लोगों को? देखिए, इंसाफ कैसे मिलेगा? जब तक हमारा संविधान जिंदा है हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, भले ही देर हो जाए। बड़े शर्म की बात है कि हमने जिन सरकारों को चुना और इस सरकार को ये काम करना चाहिए था, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सारा काम हो रहा है। पिछले कई ऐसे मामले देखे गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सरकार को तमाशा मारा गया और सरकार ने सुनवाई करी है। अगर जो ब्रजभूषण शरद सिंह हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं 6 बार के, अगर वही कोई कांग्रेस का नेता होता तो क्या होता? अब तक जेल में होता। अकेले वही नेता जेल में नहीं होता, उसके सहयोगी को चुन चुन करके कौन कौन इसमें शामिल था, ड्राइवर, उसका नौकर, उसके घर में काम करने वाले जितने भी होते। 2014 के पहले की सरकार होती तो अब तक पता नहीं यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा लेके भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके घरों पर, आरोपियों के घरों पर धरना प्रदर्शन करते, तोड़फोड़ करते, न जाने क्या क्या करते। लगातार आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि जो अध्यक्ष है वो हरियाणा से हो जाए। इंसाफ की मांग करना राजनीति कब से हो गया? क्या हमने सत्ता मांगी है या पैसा मांगा है? हमने तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांगा है। और एक चीज सोचिए, राजनीति कौन करता है? जिसको या तो सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, या पैसा चाहिए, या नाम कमाना हो। जो खिलाड़ी आज यहाँ बैठे हैं, उन्होंने देश का ओलंपिक में जीत करके ओलंपिक में
देश का नाम भी ऊंचा कर रखा है और खुद का नाम भी कमा रखा है। पैसे की उनके पास क्या कमी है जिन्होंने देश के लिए मेडल जीत रखा है? तो आपका सवाल गलत है, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा। और यहाँ लड़ाई इंसाफ की है। भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह, जिनके ऊपर 38 मुकदमे पहले से हैं, और अब जो बहुत सी लड़कियां तो अभी भी डरी हुई हैं, लेकिन 7 लड़कियों ने जिन्होंने डर को हरा करके बयान दिए हैं कि उनके साथ यौन शोषण किया है उस भाजपा के सांसद ने, उसको भाजपा सरकार दबाने लग रही है। और उन लड़कियों की पुलिस इंफॉर्मेशन कोई कांग्रेस का नेता होता, अगर बृजभूषण सिंह कांग्रेस से होते तो क्या होता? कोई भी होता, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और बृजभूषण सिंह जो है अगर कांग्रेस से होते हैं तो क्या होता अब तक? तो अब तक उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाती, कानून के अनुसार इंसाफ मिल जाता। लेकिन भाजपा सत्ता में है, सत्ता दल के लोग ये कर रहे हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, आपसे सवाल है और मोदी सरकार से सवाल है, आखिर ये यौन शोषण का कानून किस किस पर लागू नहीं होता? जैसे होता है ना कि टोल प्लाजा पे नेताओं का टोल नहीं कटता, तो क्या ऐसे भाजपा के सांसदों पर ये यौन शोषण की वरीयता दी जा रही है ना? गलत है ना। ऐसे ही संदीप सिंह हरियाणा के अंदर खेल मंत्री हैं, भाजपा सरकार से, उनके ऊपर एक इस्तीफा दे दिया। नहीं, उन पर कानूनी कार्रवाई हुई क्या? उनकी विधायकी गई क्या अभी तक? और जिस बेटी ने, जिस बहन ने इन पर इल्जाम लगाया था, परसों ही उसके ऊपर पेट्रोल पंप के ऊपर हमला हुआ है। ये कौन करवाने लगे? कौन करवा रहा है? सरकार के गुंडे करवाने लग रहे। आपको या मुझको किसी से पूछने की जरूरत है क्या? सबको दिखने लग रहा है। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वहां पर पत्थर बरसवाने के लिए कौन भेज रहा था? किसके गुंडे आ रहे थे? सरकार के गुंडे आ रहे थे, भाजपा विधायकों सांसदों के गुंडे आ रहे थे। अब राजनीति कर रहे हैं। इंसाफ की मांग करना कौन सी राजनीति हो गई? सच्चाई बोलना राजनीति है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, FIR हो जाएगी, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, जेल भेज दिया जाए। FIR के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा? 6 दिन तक हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, तब जाकर के हमें इंसाफ की बात सामने आई है। 3 महीने पहले जब यहाँ पर आए थे तो सरकार ने आश्वासन दिया, कमेटी बनाई कि हम आपको इंसाफ देंगे, लेकिन वो 3 महीने में क्या हुआ? भरोसा नहीं है मोदी जी के ऊपर। करके देख तो लिया। 9 साल में देश कहाँ गया है? 9 साल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 9 साल में आप लोग एकजुट नहीं हुए हैं। नहीं, क्यों नहीं होने वाला? जब किसान आए थे तो इन्होंने कहा था 1-2 दिन में चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहा था या नहीं कहा था? और 1.5 साल तक वो बैठे बॉर्डर पे, मोदी जी से हाथ जोड़ के माफी मंगवाई या नहीं मंगवाई? अभी भी तो कह रहे हैं कि 4 दिन में उठ जाएंगे लोग, आज 6ठा दिन है। देख लेना, किसान आंदोलन वाला ही हम नजारा आपको यहाँ तक दिखा देंगे। सारी खापों ने समर्थन दिया है, और खाप पंचायतें वो होती है जो बेटी को अपनी पगड़ी मानती हैं और वो पगड़ी के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारी जिंदगी मौत का सवाल है। हम अपनी इज्जत ऐसे ही दांव पर नहीं लगाने देंगे, अपनी बेटियों बहनों का। और ये कैसा नया भारत बनाने लग रहे आप? 2014 से पहले आपने एक निर्भया कांड देखा होगा, ठीक है? 2012 में हुआ था। 2014 से पहले हुआ था ना, दूसरी सत्ता थी तब रायसीना हिल्स तक पूरा देश सड़कों पर आ गया था। उस बेटी को इंसाफ मिला या नहीं मिला? मिला ना। आज आप देख रहे हैं बेटियों को सड़कों पर आने लग रहे हैं, जो बेटियां मेडल जीतती हैं। और देश की कैसी संकीर्ण मानसिकता बन गई है, उस व्यक्ति का समर्थन करने लग रहे हैं। जो व्यक्ति यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का समर्थन कर सकते हैं, उनके लिए और क्या शब्द प्रयोग करें? आखिरी सवाल मेरा यही है, साल भर से ज्यादा आंदोलन चला था, आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पर, गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर जो थे, यहाँ पर जो आंदोलन है कितने दिन तक चलेगा? जब तक बृजभूषण सिंह सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेगा तब तक आंदोलन चलेगा। उसकी सांसदी भी जाएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर, 2 साल। ये तो सरकार पर निर्भर करता है, चाहे वो कल उसको जेल में डाल दे, हम कल आंदोलन खत्म कर लेंगे। पूरी जिंदगी चलेगा जब तक जेल नहीं जाएगा वो। आगे बताओ। आंदोलन पूरी जिंदगी बिल्कुल चलेगा जब तक वो जेल नहीं जाएगा। आगे बताओ। अरे जेल जाएंगे, बेल मिल जाएगी, छूट के चले आएंगे। कैसे बेल मिल जाएगा? लड़कियों को शोषण करने के लिए मंत्री बना हुआ है। लड़कियों को शोषण करने के मंत्री बना, क्या वो हमारी बहनें हैं? वो हमारे घर की बेटी हैं, नाम को। टीवी वालों ने बाइकआउट कर दिया है, कोई प्रोग्राम नहीं किया जा रहा, ना हल्ला बोल हो रहा, दंगल हो रहा। बताओ मुझे। मोदी के सारे दलाल बैठे हुए हैं, मीडिया वाले जो टीवी पे आके चिल्लाते हैं। बस अभी यही कांग्रेस ने किया होता तो उनकी माई दादी सारे आके चिल्लाना स्टार्ट करता। वो एक अंजना को ओम कश्यप है, वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। अगर ऐसा मत बोलिए, देश की पत्रकार है जानी मानी। मैंने उसका कर्ज खाया है। अंजना ओम कश्यप का कर्ज खाया क्या? कि उसका पैसा लगा मुझे पढ़ाने में। अरे 4 रिपोर्टर उन लोगों ने भेज दिया है यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए। वो सब रात को डिलीट मार देते हैं। वो रात को डिलीट। अगर वही सही होते ना तो शायद हमारा देश सही हो चुका होता अब तक में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, अगर वो सही होते पत्रकार तो आज हमारा देश सही होता। आज ये नौबत नहीं आती जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं। नौबत नहीं आती अगर प्रधानमंत्री जी सही होते हैं और देश की मीडिया अगर तरीके से ईमानदारी से अपना काम करती है और ऐसी खबरों को
तवज्जो देती, प्रमुखता से दिखाती। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी कमरुद्दीन के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जनता मिलता है, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।